सबसे पहले हम बात जो करने वाले हैं आप नौकरी तक पे जो आप देख रहे हैं, जिस आशा से देख रहे हैं। मैंने लिखा है बिहार में शिक्षक बनना हुआ आसान, ऐसा मैंने क्यों लिखा? मैं थोड़ा ब्रीफ में बात करता हूँ। अगर आपके घर में वाक़ई में कोई टीचर बनने वाले हैं, मैं फिर बोल दूँ, आप बने रहिएगा और बिल्कुल आपको शिक्षक बनने के लिए आप आतुर हो जाइएगा और शिक्षक बनना बहुत आसान है बिहार में। आए दिन आप देख सकते हैं कि आपको इतना पता है कि सुनते होंगे आप टीआरई 1 देखिए जो पहली बार बता रहे हैं उनके लिए हम, जो टीआरई 2 संपन्न हुआ ये सब क्या है? ये क्या है क्या ये? अभी टीआरई 3 का रिज़ल्ट आया, अब इसका काउंसलिंग चलेगा। ये सब क्या है? ये एक्चुअली क्या हुआ, अभी तक टीचर जो बहाली होता है बिहार में अब बीपीएससी टीचर को नियुक्त करता है। यानी बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है और इसके बाद जैसे टीआरई 1 संपन्न हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 ये संपन्न हुआ है। यानी बीपीएससी के माध्यम से आप बिहार में शिक्षक बनते हैं। लेकिन शिक्षक बनने का सिंपल वे मैं आपको बता दें, अगर बिहार में शिक्षक बनना है, अगर आपने 10+2 कर लिया है, सिंपल में बता रहे हैं, या इस बार सिंपल वे देखिए, अगर आप शिक्षक बनना है तो आप 2 कोर्स में से 1 कोर्स कर लीजिए और बिहार में शिक्षक बन जाइए। यही बोलेंगे डीएलएड कर लीजिए या बीएड कर लीजिए। 2 कोर्स कीजिए और बिहार में शिक्षक बनिए। कितना आसान है। जब दूसरे अदर स्टेट के बच्चे यहाँ आके शिक्षक बन गए तो आप क्यों नहीं बनेंगे? तो दोनों में से कोई एक कोर्स कर लीजिए आप। ये पहली सीढ़ी है। और मैं इतना बता दूँ, अगर डीएलएड डीएलएड कौन कर सकता है? पहली जानिए डीएलएड जो होता है 2 साल का होता है और ये भी 2 साल का होता है। आगे आप बनिएगा, मैं इसका फ़ायदा बताऊँगा। दोनों 2 साल का होता है, लेकिन आप कौन-सा करें? आप कन्फ्यूज़ होंगे, जो जो नहीं समझते होंगे। डीएलएड वही कर सकता है, डीएलएड अगर किसी का 10+2 इंटर कंप्लीट है, कोई भी विषय से हो, इंटर हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, आपने इंटर कंप्लीट कर लिया या इस साल फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है इंटर में, अगर आप बैठ रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं बिहार में। तो इतना ये तो बल्ले-बल्ले है। यानी 10+2 कंप्लीट हो या इस साल आप बैठ गए, तो वैसे छात्र भी आप डीएलएड के फॉर्म भर के बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। तो क्या आपत्ति है? तो आपके घर में कोई इंटर का एग्ज़ाम देगा है और लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, डीएलएड का शिक्षक बनने के लिए डीएलएड का एग्ज़ाम जो बैठिएगा अभी, मिनिमम 17 साल आपका होना चाहिए। 17 साल, इससे ऊपर जितना भी हो मिनिमम इतना है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। तो 10+2 किए हैं या अपीयरिंग किए हैं, अपीयरिंग में है, तो आप बिहार में डीएलएड का फॉर्म भरिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दीजिए, कॉलेज में चल जाइए, 2 साल का कोर्स कीजिए, इसके बाद सीटेट पास कीजिए और बिहार का बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, टीचर बन जाइए। तो जब इसके आधार पे टीचर बनिएगा तो आप 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे। 1 टू 5 के बिहार में शिक्षक बनना है, तो 10+2 के साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए। मान लीजिए मान लीजिए कोई छात्र या छात्राएँ जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उनका भी एक प्रश्न होता है, सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, किसी भी विषय से हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, क्या हम डीएलएड कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं, तो आप 1 टू 5 के भी शिक्षक बनेंगे और छठी से 8वीं के भी, यानी 2 क्लास के आप शिक्षक बन जाएँगे, ग्रेजुएशन वाले, ध्यान रखिएगा। ध्यान से ग्रेजुएशन करने के बाद अगर डीएलएड करते हैं तो आप बिहार में 1 टू 5 साथ में 6 टू 8 दोनों का बनिएगा। लेकिन इंटर के आधार पे आप डीएलएड करते हैं बिहार में या अदर स्टेट में कहीं से भी, इंटर के बाद तो आप मात्र 1 टू 5 में शिक्षक बनेंगे। अब आते हैं बीएड वाले। बीएड कौन कर सकता है? जो ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिसने भी ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया या जो पीजी किया उससे मतलब नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए कुछ भी। मिनिमम जो योग्यता है बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन है। आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करते हैं, तो आप 2 साल का ये भी कोर्स है, तो आप छठी से 8वीं का शिक्षक बनेंगे, 9वीं से 10वीं का भी बन जाएँगे और 11वीं से 12वीं का भी शिक्षक आप बन सकते हैं। ये आप 3 क्लास के शिक्षक बनेंगे, लेकिन बीएड वाले 1 टू 5 के शिक्षक नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। तो बिहार में शिक्षक बनना बहुत आसान है, इसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब वो सीटेट होता है, स्टेट उस पे हम बाद में अगले वीडियो में इतना हम बता दिए कि 2 तरीका से आप शिक्षक बन सकते हैं, या डीएलएड कर लीजिए या बीएड कर लीजिए। समझ गए बात? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है? लेकिन मुद्दा एक और ये बनता है, एक मुद्दा और समझिए। ठीक है भैया, डीएलएड आप करना चाहते हैं, तो डीएलएड आप अदर स्टेट से यूपी, बंगाल, पश्चिम बंगाल में आप घर बैठे पैसा के बल पे कर लीजिएगा। लेकिन बिहार में अगर डीएलएड करना है, इतना आप समझिए, अगर आपको बिहार से डीएलएड करना है, बिहार से अगर आपको डीएलएड करना है, बिहार से डीएलएड करना है, बिहार से डीएलएड करना है, तो एक समस्या है, ध्यान रखिएगा। लेकिन समस्या का समाधान भी आपको नौकरी तक पे मिलेगा। बिहार से अगर डीएलएड करना है आपको,
देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बिहार से अगर डीएलएड करना है तो एक चीज़ आप समझिए सर प्लीज़ ध्यान से, बिहार से डीएलएड करना है तो इसके लिए बिहार सरकार प्रत्येक साल अभी देखिए बिहार डीएलएड फॉर्म निकाला है। आप प्लीज़ पहले इसको फॉर्म डाल दीजिए, 22 लास्ट डेट है, यही 22 जनवरी। बिहार डीएलएड बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, चूँकि आपको एग्ज़ाम में बैठना होगा। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 चल रहा है, इसीलिए 2025 ये एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा। ये एग्ज़ाम 120 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, ऑनलाइन मोड में होगा। ये एग्ज़ाम आप पास कीजिए, ये एग्ज़ाम आप पास कीजिए, पास करना होगा। पास कीजिए और पास करने के बाद आप बिहार के किसी भी सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, आप तभी आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं, इस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं डालते, जो अभी फॉर्म आया हुआ है, तो आप बिहार से डीएलएड नहीं कर पाएँगे और आपको तब अदर स्टेट से करना होगा पैसा के बल पे। तो अभी मौका है, डेट भी आपको मैं बता दूँ, आवेदन स्टार्ट है 11 से लेके 22 जनवरी आपका लास्ट डेट है। प्लीज़ आप किसी साइबर कैफ़े में जाइए और वहाँ बोलिएगा सर हमको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डाल दीजिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डालिए, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना हम सब बता रहे हैं। देखिए मैंने समझ गए? तो 11 से 22 तो 22 लेके नहीं चलिएगा, आप 21 लेके चलिए। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? तमाम इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बिहार से डीएलएड कैसे करना है? पहले आपको फॉर्म डालना होगा। फॉर्म डालने के बाद आपका एडमिट कार्ड भी आएगा। देखिए ना यहाँ, देखिए ना, यहाँ ध्यान दीजिए आप देखिए सर, मैंने सब लिखा है। ये देखिए, यहाँ देखिए, आवेदन से लेके एडमिशन तक की प्रक्रिया क्या होती है, इस चीज़ को आप समझिए, प्लीज़ समझिए पहले आप। सबसे पहले आप आवेदन करेंगे, आवेदन का लास्ट डेट आपको इसी महीने के 22 जनवरी को है, आप जल्दी से फॉर्म डाल लीजिए। इसके बाद आपका एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एडमिट कार्ड भी आपका आ जाएगा, फरवरी महीना में, अगले महीना में। ये अनुमान है, अनुमान पे। आपको 17 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद आपको 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम फरवरी महीना में हो जाएगा, फिर आपका मार्च में आपका उत्तर कुंजी आएगा, रिजल्ट भी आपका मार्च में दिखने को मिल जाएगा। इसके बाद काउंसलिंग होगा, चूँकि आपको कॉलेज मिलेगा, उस कॉलेज में जाके काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराइएगा, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी मई के अंत तक आपको विद्यालय में हो जाएगा और आप मई में विद्यालय में डीएलएड में चले जाएँगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी आवेदन से लेके एडमिशन तक का डेट मैंने बता दिया और इसमें चेंजिंग हो सकता है, मैं फिर बोल दूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, बिहार में शिक्षक बनना हुआ आसान कैसे? तो डीएलएड का फॉर्म आया, फॉर्म डालिए और सबसे अहम बिंदु होता है कि दस्तावेज कौन चाहिए। इस पे ऑलरेडी बहुत जगह वीडियो है, मुझे पता है, लेकिन हम जो आपको बताएँगे, इस पे ध्यान दीजिए। दस्तावेज में आप गलत मत कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ लिखा है, बिहार में शिक्षक बनना हुआ आसान, ऐसे मैंने क्यों लिखा? डीएलएड 2025 का फॉर्म, आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा उत्तर कुंजी, रिजल्ट से लेके आवेदन तक की जो भी प्रक्रिया होता है, किस डेट में क्या होगा, मैंने बता दिया। सबसे पहले फॉर्म डाल लीजिए आप प्लीज़। और एक प्रश्न आपसे है, आपके घर में कोई भी भतीजा हो या भाई हो या भाभी भी अगर इंटर पास है मिनिमम और पति से परेशान है, वो चाहती है जीवन में कुछ करना, आप गलत नहीं समझिएगा, और महिला को शिक्षक बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? घरेलू जॉब है ये, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं है, एज़ अ शिक्षक हम बता रहे हैं। तो बहुत आसान है, मैं फिर बोल दूँ, अगर कोई भी इंटर किया हुआ आर्ट्स से, साइंस से, बायो से, इंटर कंप्लीट है या इस बार भी इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन वो सभी डीएलएड का फॉर्म डालिए। आप डालिए तो सही, डालिए। लेकिन जो छात्र इस बार इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका मिनिमम 17 साल होना चाहिए। दूसरा, इंटर का एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आएगा, तो मिनिमम 50% आपको आना चाहिए। 49 नहीं मुझे चाहिए, मिनिमम 50%। और जो आरक्षण में आते हैं वो नहीं, हम मिनिमम 50 की बात करते हैं। आप मान लीजिए डीएलएड पास कर गए, अब 50% आपका इंटर में आया नहीं, तो आपका एडमिशन पास होने के बाद भी कॉलेज में नहीं होगा। तो मिनिमम 50 हम बोल रहे हैं, लेकिन 80% के लिए आप पढ़िए, ठीक है? मिनिमम 50। डॉक्यूमेंट्स गलत मत डालना, जो भी ओबीसी वाले, ओबीसी बाप हुआ तो उसके 2 बेटा बीसी ईबीसी होता है, यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, उसको कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा, एससी-एसटी वाले को कौन-सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ईडब्ल्यूएस वाले को कौन-सा लगेगा, तमाम बिंदु पे बात करेंगे। सिलेबस बहुत आसान है, 120 प्रश्न, 120 मार्क्स और समय मिलेगा आपको 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्ले-बल्ले है, हनुमान जी का नाम लीजिए, हो जाएगा। बुक्स की भी चर्चा हम करते हैं। तमाम बिंदु पे करते हैं। कैसा लग रहा है वीडियो? मुझे उम्मीद है वीडियो लंबा होता है, लेकिन वाक़ई में आपको शिक्षक बना के हम छोड़ेंगे, बस आप विश्वास कीजिए। चलिए, आगे बढ़े भैया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
दस्तावेज पे, चूंकि आपको फॉर्म डालना है तो फॉर्म डालना है, पहले आप फॉर्म डालिए। मैं इतना ही कहूंगा, सभी के पास जो है आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड होगा, आप फोटो कम से कम 20-25 आप पासपोर्ट साइज साइबर कैफे में जाके बना लीजिएगा, भविष्य के लिए भी। आधार कार्ड पासपोर्ट साइज होना चाहिए। मैट्रिक और इंटर मैंने यहाँ लिखा है, मैट्रिक इंटर ये क्या मैंने लिखा बताइए। मैट्रिक और इंटर दोनों का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए, जिसको बोलते हैं मार्कशीट। अंक पत्र का मतलब मार्कशीट, ठीक है। आपके पास अंक पत्र है यानी मार्कशीट है, मैट्रिक और इंटर दोनों का होना चाहिए, तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप बोलेंगे सर मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, मूल प्रमाण पत्र, तो और बल्ले बल्ले, वो भी रहेगा तो और बल्ला बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास प्रमाण पत्र भी है, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं मूल, या प्रोविजनल भी है तो भी चलेगा, लेकिन मैट्रिक और इंटर दोनों का होना चाहिए, मिनिमम अंक पत्र, तो आपके फॉर्म डाला जाएंगे। अब आते हैं, ये क्या है भाई, आवासीय, जाति, आय, ओबीसी, एनसीएल। हम इस मुद्दा पे बात करने वाले हैं। चूंकि आपको आरक्षण चाहिए, आरक्षण का लाभ चाहिए। पूरे बिहार में इतना आप समझ लीजिए, पूरे बिहार में 360 ये डीएलएड कॉलेज है। डीएलएड कॉलेज है, इस चीज को भी आप समझिए। ये डीएलएड कॉलेज कितने हैं पूरे बिहार में? पूरे बिहार में जो डीएलएड कॉलेज है ये आपको 360 है, लेकिन इसमें भी विभाजन है। ये 300 जो है, 300 कॉलेज ये प्राइवेट है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट में भी अगर एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और पास करना होगा, मिनिमम मार्क्स लाना होगा। पास करना कितना पे वही बताएंगे। और मात्र 60 ऐसे कॉलेज है जो बिहार के सरकारी कॉलेज में आते हैं। तो पता है सरकारी कॉलेज में सीट कम होता है, तो इसके लिए जब सीट कम है तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा लाना होगा, मार्क्स भी ज़्यादा लाना होगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन अब बात करते हैं दस्तावेज। दस्तावेज पे जो मैंने बात किया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्लीज ध्यान दीजिए। जो भी हमारे साथी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो भी साथी ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो इनके पास अपना प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप अभी भी समय है, जाइए साइबर कैफे में, 500-600 रुपया खर्चा होगा, सब बना देगा। जो भी साथी ओबीसी में आते हैं, आप बोलेगा सर हम ओबीसी में हम आते हैं, बीसी में आते हैं, या कोई बोलेगा सर हम ईबीसी में आते हैं, तो इतना जान लीजिए ये बाप हो गया, इसके 2 बेटा हो गए। आप ओबीसी में आते हैं तो आपको पता है क्या लगेगा, आपको लगेगा आवासीय, आवासीय साथ में जाति, इसके बाद आय प्रमाण पत्र। ये 3 डॉक्यूमेंट आपके जब बन जाएंगे, बहुत आसान है, एक दिन में बनता है, आज दीजिए कल बन जाएगा। ये 3 डॉक्यूमेंट जो भी ओबीसी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ओबीसी वाले 3 डॉक्यूमेंट नया बना लीजिए आप। जब ये तीनों डॉक्यूमेंट बन जाएगा, तीनों डॉक्यूमेंट बनने के बाद चौथा डॉक्यूमेंट आपको लगता है, प्लस मैं कर देता हूं, ओबीसी नन क्रीमी लेयर, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। अब पता है आपको आरक्षण ओबीसी वाले को चाहिए, तो वहां पे मांगेगा मैट्रिक इंटर का अंक पत्र मांगा, दोनों का। अब बोलेगा ओबीसी एनसीएल कहाँ है, नहीं भी दिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ओबीसी वाले आवासीय और जाति अपलोड कर दिए। प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सरकारी कॉलेज में जांच होता है, तो जो भी ओबीसी वाले हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तब बनता है जब ये तीनों आपके पास बन जाएगा। जब बन के आ जाएगा, एक दिन बनता है, अगला दिन इसको अप्लाई किए, मिल जाएगा। अभी भी 4 दिन है आपके पास। ये चारों डॉक्यूमेंट बनाने में आपको मात्र 600 का खर्चा होगा, 3 दिन में आपका बन के आ जाएगा। अब जिनके पास समय नहीं है, क्या करें, अब क्या करें, तो पुराना भी है तो पुराना भी अपलोड कर दीजिएगा। आप कहिएगा सर मेरे पास मात्र आवासीय और जाति है, तो क्या कीजिएगा, लास्ट में वही अपलोड कर दीजिए, फॉर्म भी तो भरना है, रिजेक्ट नहीं होइएगा। लेकिन अगर ओबीसी वाले के पास ये होता तो सोना में सुहागा है। अब आते हैं जो भी एससी एसटी में आते हैं, जो भी एससी एसटी में आते हैं, तो उनको मात्र क्या चाहिए, उनको आवासीय के साथ में बस उनको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, बस इनको यही चाहिए। जाति, वहां पे जाति प्रमाण पत्र मांगेगा, जाति ये मांगेगा। ये के लिए चूंकि आप ये भी बना लीजिएगा, आवासीय तो सभी लोग बना लीजिए, क्यों, चूंकि बिहार के निवासी है तो इसका फायदा होता है, समझ गए। तो ओबीसी एनसीएल कौन बनाएगा, मात्र ओबीसी। एससी एसटी वाले ये बनाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। और जो पीएच कैटेगरी में आते हैं, फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांग कोटा, तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, और दूसरा मैट्रिक इंटर का अंक पत्र भी है। और इसके बाद आपका जो भी जाति के लिए आरक्षण चाहते हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, काम आ जाएगा, ध्यान से आगे बढ़े। चलिए, अब आते हैं सर, सब कुछ ठीक है, मैंने फॉर्म भी डाल दिया,
अब क्या करें? चिंता है सर, कैसे पढ़े, क्या पढ़े? सबसे पहले मैं ये बता दूँ, मैंने आपके लिए एक फ़ोटो लगाया है, जो मैंने रात-बिरात ये देखिए, इस फ़ोटो का मतलब समझिए। ये फ़ोटो बनाने का मेरा मकसद क्या था? ये हम हैं, ये हम बैठे हुए हैं और ये चिंता का सबब आपके पास भी होगा। मार्केट में बहुत सारा बुक मिल रहा है, बहुत सारा बुक है। 50 बुक, 10 बुक नहीं पढ़ना है, किसी एक कंपनी का बुक लीजिए। मार्केट में आपको बहुत मिलेगा, यूनिक पब्लिकेशन का, मैं सभी का नाम ले रहा हूँ, सभी अच्छे हैं। स्पार्क पब्लिकेशन या आपको किरण पब्लिकेशन, प्लेटफ़ॉर्म का मिल जाएगा, चक्षु का मिल जाएगा, इतने सारे पब्लिकेशन हैं। तो आप कैसे पास होंगे, क्या करना होगा? बिल्कुल ये सब फालतू है, मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए, सबसे पहले आप कॉपी में ये नोट कीजिए, इसका सिलेबस क्या है? सिलेबस पता होना चाहिए, चूँकि युद्ध में जा रहे हैं, तो युद्ध जो जिससे कीजिएगा, तो भाई युद्ध होगा। सबसे पहले ये जानिए कि इसमें आपको 120 क्वेश्चन होंगे, 120 प्रश्न होगा और 120 मार्क्स का होगा, इतना ही जान लीजिए। समय कितना मिलेगा? 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा, यानी 150 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, आप सट्टा मार सकते हैं। सामान्य हिंदी, जो हिंदी से हैं, उनको हिंदी 25 प्रश्न पूछेगा, 25 मार्क्स का। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। कोई उर्दू वाले होंगे तो हिंदी ना लेके वहाँ पे उर्दू उर्दू सेलेक्ट कर देंगे। फॉर्म भरने वक़्त में ही उर्दू सेलेक्ट कर दीजिएगा। गणित, सभी के लिए गणित का प्रश्न 25 प्रश्न है और 25 आपको नंबर का। विज्ञान से पूछेगा 20 प्रश्न, 20 नंबर का। सामाजिक अध्ययन, इसमें हो गया आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब पूछेगा, 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का। अंग्रेजी से 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स, और लास्ट में सिंपल आपको 10 गो क्वेश्चन पूछेगा, रीजनिंग से पूछेगा 10 मार्क्स का, और ये सब इंटर स्तर पे, यानी सॉरी मैट्रिक, मैट्रिक लेवल का। तो आप अगर मैट्रिक अच्छा से किए होंगे तो डीएलएड एग्जाम निकालना बहुत आसान है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका सिलेबस है, 6 विषय, 1, 2, 3, 4, 5, 6 विषय से आपको 120 प्रश्न पूछेगा, 120 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लास्ट में भगवान का नाम लेना, मार देना। ठीक है ना आसान? चलिए, एक चीज़ और आपको बता दी, एग्ज़ाम आपको क्या होगा, ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, आपके सामने कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर के सामने आपका ये माउस लगा होता है, ये माउस लगा हो, ठीक है? अब माउस से क्लिक करना और यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, ये एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन मोड में होगा, आप पढ़ते होंगे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन क्या है? इसमें आपको पहले ज़माना वाला क्वेश्चन ओएमआर शीट नहीं मिलेगा ऐसे-ऐसे पेन से घसने वाला, आपको माउस से क्लिक करना है, तो अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए, ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ को आप समझते रहिएगा, ठीक है? ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में वाक़ई में शिक्षक बनना आसान है और डीएलएड आपको करना होगा, और डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए बिहार में हम बोल रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पहले दीजिए। एक चीज़ और बता दें आपको हम, बहुत लोग बोलेंगे सर पासिंग कितना पे है? तो इतना जान लीजिए, जो भी जनरल कैटेगरी में है, आप सुनते होंगे कि जनरल वाले, उनको मात्र 42 अंक लाना है ना? ये आप सुनते होंगे, ठीक है? 42 और 36 का आँकड़ा है, देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा है, आप इतना जान लीजिए, सिंपल में आपको हम बता देते हैं, एक चीज़ जान लीजिए आप, ये फालतू है। अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए, किन्हीं को भी हम फिर चिल्ला के बोल रहे हैं दोबारा, तो सभी को अभी से टारगेट लेके चले कि भैया हमको 80 प्लस लाना है, 80 से ऊपर नंबर लाना है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप 80 के लिए 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, अगर आप 80 ले आते हैं, भले आपका सरकारी कॉलेज नहीं मिला, प्राइवेट तो मिल ही जाएगा। तो आप 40, 42, 36 अंक के लिए नहीं पढ़ना है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप पास होने के लिए पढ़िए, 36 नंबर लाइए आरक्षण के आधार पे, किसी को 42 नहीं। हम आपसे वादा और आपको हम कहते हैं, सभी लोग 80 प्लस के लिए पढ़िए, 80 नंबर लाना है हमको। तब आप लटकिएगा नीचे, तब आप 60 और 65 नंबर लाइएगा। अब 60-65 पे तो प्राइवेट मिल ही जाता है। 300 कॉलेज है पूरे बिहार में प्राइवेट कॉलेज। तो बिल्कुल आप नहीं घबराना है। पासिंग मार्क्स क्या है? ये 46, ये बिल्कुल सही है, किसी के 36 है। ये सब फालतू है, इसमें कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है? तो सरकारी कॉलेज के लिए पढ़ना है सभी को, और सरकारी कॉलेज मात्र 60 कॉलेज है बिहार में। सीट बहुत कम है। जब इस पे आप फ़ोकस कीजिएगा तब आपको प्राइवेट मिलेगा। तो मैंने आपके शायद सभी प्रश्नों के जवाब मैंने लिए हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि बिहार में शिक्षक बनना जो आसान है, और इतने जो मैंने प्रश्न लिखे थे, आप इसको पढ़िए और क्या आपके जवाब मिले? आपके जवाब मिल गए? तो इंटर वाले या इंटर में इस बार एग्ज़ाम देगा, बिल्कुल आप फ़ॉर्म डाल दीजिए। डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन 2025 का, और
आवेदन तो लास्ट डेट पता ही हो गया, सब मैंने बता दिया। अब रिजल्ट कब आएगा भूल जाइए, रिजल्ट आपका मार्च अप्रैल में आएगा, वो सब बाद की बात है। पहले आप आवेदन का लास्ट डेट 22 है, इसके बाद अभी से पढ़ाई में लग जाए, डॉक्यूमेंट्स गलत बिल्कुल नहीं डालना है। समय लगे लेकिन अच्छा से काम कीजिए, सिलेबस मैंने बताया और बुक्स के बारे में इतना बोला। बुक्स आपको जो इच्छा है ले लीजिए, आपको जो इच्छा है ले लीजिए। लेकिन एक चीज़ बताइएगा सर, आपके मन में एक प्रश्न और होगा कि सर ठीक है डीएलएड का मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर गया और मैं एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन ले लिए, तो एडमिशन जब ले लिए, ये एडमिशन जब हम ले लेंगे सर, एडमिशन ले लिए, एक मन में प्रश्न होगा, सर एडमिशन ले लिए, तो एडमिशन लेने के बाद ये सर सीटेट कब देना है? चूँकि ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, सीटेट ये कब देना है? और ये पास करने के बाद क्या फिक्स में एग्ज़ाम दूँगा? हाँ, बिल्कुल आप बीपीएससी के एग्ज़ाम देंगे तब आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षा विभाग में। तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो लाएँगे, नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, हम आपको लाते रहेंगे। समझ गए? नेक्स्ट वीडियो आप का इंतज़ार कीजिए। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? आज की वीडियो को खत्म करते हैं, वीडियो लंबा हो तो क्षमा कीजिएगा, चूँकि जल्दीबाजी में तो वीडियो बन नहीं पाता है। जब आप शिक्षक बनेंगे, तो शिक्षक को समझ पाएँगे। क्या करें? विषयांतर में चले जाते हैं। होता ही नहीं है शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बनाना हमसे नहीं हो पाता है। तो आप अच्छे से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, अच्छा से देखिए। हम फिर चिल्ला के बोल रहे हैं, लास्ट वार्निंग आपको दे रहे हैं, आपके घर में कोई हो भैया-भाभी या आपका छोटा भतीजा, इंटर का एग्ज़ाम इस बार देगा, इंटर का एग्ज़ाम अगर दे रहा है, बहुत को ये नहीं पता है, इंटर 2025 का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो भी एलिजिबल है, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म भरने के लिए। तो आप उनको प्लीज़ फॉर्म डला दीजिएगा, प्लीज़ आप उनको फॉर्म डला दीजिए। बोलेंगे हाँ, एक चीज़ होना चाहिए, उसका जो उम्र है, उम्र जो है 17 साल मिनिमम भी होना चाहिए। 17 साल से 1 महीना भी कम नहीं चलेगा। 17 साल से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं। ये होना चाहिए। एक चीज़ और बता दें लास्ट में, जब आप इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, तो रिज़ल्ट जो आएगा, तो आपके रिज़ल्ट जो इंटर के रिज़ल्ट होंगे, वो कम से कम आपके 50% होने चाहिए रिज़ल्ट। ओवरऑल 50% आपके रिज़ल्ट होने चाहिए, 49 नहीं। इससे कम होगा, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा। मिनिमम 50 आ गया या इससे ऊपर है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।